ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको भक्त नरसिंह मेहता द्वारा भगवान को केदार यानी कि केदारा राग सुनाने की कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, कल हमने सुना था कि नरसिंह मेहता संतों के कितने बड़े भक्त हैं और वे भजन कीर्तन में कितना मन लगाते हैं, और उनके भजन कीर्तन से जो अभक्त होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, ढोंग रचते हैं, उनको बड़ा कष्ट होता है। अब आगे की कथा आज हम सुनेंगे। द्वेषी दुष्टों ने जाकर राजा को सिखाया पढ़ाया कि नरसिंह की भक्ति का जो प्रभाव चारों ओर फैल रहा है, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। वे उस समय के जो राजा हैं उनके पास गए और उनको तरह तरह से समझाने लगे कि ये नरसिंह जी तो ढोंगी बाबा हैं, ये भक्ति तो कुछ करते नहीं हैं और अपने पाखंड से सबको बरगला रहे हैं। और आगे कहते हैं कि नरसिंह कच्चे डोरे में फूलों की माला फूलों को पिरो लेते हैं और फिर उसको भगवान को पहनाते हैं। वह अपने आप फूलों के भार से टूट जाती है और प्रचार यह किया जाता है कि केदारा राग पर रीझ कर भगवान प्रसाद के रूप में उसे देते हैं। राजा की माता भगवान की परम भक्ति थी। उन्होंने भगवत भक्तों में विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र राजा से कहा, तुम इन विमुखों यानी इन पाखंडियों की बातों पर बिल्कुल मत आओ, बिल्कुल मत ध्यान दो। नरसिंह मेहता जी भगवान के परम भक्त हैं। वो जो कहते हैं वो ठीक है, जो कहते हैं जो करते हैं वो सब उचित ही है। परंतु अहंकारी राजा ने राजमाता की बात नहीं मानी। वे भी इसको प्रत्यक्ष देखना चाहते थे कि सच क्या है और झूठ क्या है। जब उन्होंने अपनी माता की बात नहीं मानी तो एक दिन राजा उस मंदिर में गया जहाँ श्री नरसिंह जी केदारा राग गाकर माला प्रसाद प्राप्त करते थे। उसने बहुत मजबूत रेशम मंगवाई और बटवाकर उसका जो था डोरी बनवाई, फिर उसमें फूलों को गुथवाकर माला बनवाई, उसे भगवान को पहना दिया और नरसिंह मेहता से कहा कि अब तुम भगवान को प्रसन्न करो। हम भी देखते हैं कि ये माला टूटकर कैसे तुम्हारे को प्रसाद मिलती है और तुम अपना केदारा राग गाइए, सब मालूम पड़ जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। श्री नरसिंह जी ने नित्य नियम के अनुसार स्वरों को साधना शुरू कर दिया। केदारा राग को छोड़कर दूसरे राग गाने लगे, परंतु माला टूटकर नहीं गिरी। श्री नरसिंह जी के लगातार गाने पर भी माला नहीं टूटी। तब शिकायत करने वाले विमुख लोग मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, देखा हमने सच कहा था, ये नरसिंह कोई भक्त नहीं है, ढोंगी है। इधर श्री नरसिंह जी नई नई भाव भरी युक्तियों से उनको उल्हाना देते हुए श्री प्रभु के सामने कहने लगे, आप निश्चिंत होकर अपने गले में माला धारण किए रहिए और भक्तों को मार खाने दीजिए। भक्त मरे तो मरे, बेइज्जती हो तो हो, आपका क्या, आप उनको मरने दीजिए। वस्तुतः बात यह थी कि श्री नरसिंह जी जिस नगर में रहते थे उसमें धरणीधर नामक एक साहूकार था। नरसिंह जी उसके पास केदारा राग गिरवी रखाए थे। उसने 2 ब्याह किए थे। कहते हैं कि एक उसी गांव में रहने वाले एक पंडित जी आए, उनको अपनी लड़की का विवाह करना था। उनके पास धन नहीं था, इसलिए नरसिंह जी से उन्होंने धन की याचना की। अब नरसिंह जी के पास भी पैसे नहीं थे
उन्होंने उस साहूकार के यहाँ अपना केदारा राग गिरवी रख दिया था और उनसे पैसे लेकर के उन ब्राह्मण देवता को दे दिए कि जिससे उनकी लड़की की शादी हो जाए। इसीलिए उनको वह गिरवी रखना पड़ा था। और कहते हैं कि जहाँ वे उसको गिरवी रख आए थे उसने 2 ब्याह किए थे, यानी उस साहूकार की 2 पत्नियां थी। उन 2 स्त्रियों में बड़ी वाली भगवान की परम भक्ति थी। उसने एक बार नरसिंह जी से प्रार्थना की थी कि मुझे भी आप श्याम सुंदर यानी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करा दीजिए। आप तो उनके परम भक्त हैं, आपकी महिमा मैंने सुनी हुई है। श्री नरसिंह जी ने कहा था, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। श्री नरसिंह जी की इस बात को सत्य के लिए भगवान स्वयं श्री नरसिंह जी का रूप धारण कर उस साहूकार के घर गिरवी रखे हुए केदारा राग को छुड़ाने के लिए गए। उसके द्वार पर जाकर आपने पुकारा कि भैया किवाड़ खोलो। साहूकार की जो भक्त स्त्री थी उठकर किवाड़ खोलने के लिए आई और उसने किवाड़ खोल दिए। उसने नरसिंह जी के रूप में आए हुए भगवान का दर्शन किया और साहूकार जी से कहा, देखो नरसिंह जी आए हुए हैं, उठ के इनका दर्शन कर लो। साहूकार चद्दर से मुंह ढककर सो रहा था। उसकी स्त्री ने कहा कि आप इतने बड़े संत घर में आए हैं और उठ करके इनके दर्शन कर लो। उसके पति ने कहा, मुझे तो नींद आ रही है और तुम इनका वह राग दे दो और पैसे ले लो, जो कागज है उसे दे दो। उसने कहा, तुम ही रुपये लेकर उस कागज को वापस कर दो। यानी कि नरसिंह बने हुए भगवान ने कहा कि आप अपने पैसे वापस ले लो और हमारे को वह जो राग वाला कागज है उसे वापस कर दो। उनके पति ने पत्नी को यही समझाया कि तुम पैसे रख लो और वो वापस कर दो। उस भक्ता स्त्री ने रुपये ले लिए और कागज लौटा दिया। इस प्रकार भगवान ने गिरवी रखे हुए केदारा राग को रुपये देकर छुड़ाया और रुपयों की रसीद तथा गिरवी पत्र लाकर श्री नरसिंह जी की गोद में डाल दिया। उसे देखकर ये अत्यंत प्रसन्न होकर उमंग पूर्वक केदारा राग गा उठे। उसे सुनकर श्री श्याम सुंदर अपने सिंहासन से उठे। जय हो श्याम सुंदर की जय हो। और उनके नुपुरों की झन झन की ध्वनि करते हुए श्री प्रभु ने श्री नरसिंह जी को पुष्पहार पहना दिया। और दिन तो फूल वैसे ही टूट कर गिरते थे इनके ऊपर, परंतु उस दिन तो जो भक्त थे उन्होंने भगवान के दर्शन भी किए और जो भगवान को इतना नहीं मानते थे वहां परीक्षा के लिए बैठे थे नरसिंह जी की, उनको भी उनके नुपुरों की झनकार सुनाई दी। उपस्थित सभी भक्त लोग भक्त और भगवान की जय जयकार करने लगे। नरसिंह जी की जय हो, भगवान की जय हो, ऐसे वहां पर नारे लगने लगे। इस प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर राजा इनके श्री चरणों में लिपट गया और उनसे अपने हृदय में भगवत भक्ति के भाव को दृढ़ता से धारण किया। इससे द्वेषी दुष्ट बहुत लज्जित हुए। राजा भी उस दिन से भक्त बन गया और दुष्ट लोग बड़े दुखी हुए। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि एक ब्राह्मण थे, अपनी कन्या की सगाई करने के लिए अपने पुरोहित को भेजा। उसने बहुत से ब्राह्मण बालक देखे जूनागढ़ में आकर, परंतु उसे कोई पसंद नहीं आया। इसी बीच किसी ने बताया कि नरसिंह जी के भी एक सुंदर बालक हैं, उसे भी देख लो, हो सके क्या पता आपको पसंद आ जाए। उसे देखते ही पुरोहित जी उस पर रीझ गए, यानी कि उन्हें वह पसंद आ गई। तुरंत ही उन्होंने झोली से अक्षत निकालकर तिलक कर दिया। श्री नरसिंह जी ने कहा, लड़की के पिताजी तो धनी मानी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनसे विवाह करने योग्य नहीं हूँ। उस पुरोहित ने कहा, अजी श्री भक्त जी, आप कैसी बात करते हैं, आप तो सब प्रकार से योग्य हैं और श्रेष्ठ हैं। मैं समझ बूझकर तिलक करके
मदन मेहता जी की कन्या से संबंध पक्का कर दिया। यानी कि मदन मेहता जो हैं उनकी कन्या से आपके पुत्र का मैंने जो संबंध है आपका वो पक्का कर दिया। परंतु जब ब्राह्मण ने अपने यजमान यानी कन्या के पिता से यह बात बताई तो सुनते ही उसने माथा ठोक कर कहा, अरे वह तो तालकूटा है, निर्धन ब्राह्मण है, तुमने मेरी पुत्री को कुएं में डुबो दिया। शीघ्र जाओ और तिलक को लौटा लाओ। मुझे उस लड़के के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करना है। यानी कि मदन मेहता ने ऐसा कह दिया। यह सुनकर पुरोहित को महान कष्ट हुआ। पुरोहित जी ने अपने यजमान से कहा, अगर आप इस रिश्ता को नहीं मानते हो, आपको अनुचित लगता है, तो पहले आप मेरे इस दाहिने हाथ के अंगूठे को काटकर फेंक दीजिए, क्योंकि इसी से मैंने उनका तिलक किया है। उसके पश्चात आप यह कहिए कि तिलक को लौटा लाओ। जब अंगूठा नहीं रहेगा तभी मैं यह काम कर सकता हूँ। आप जरा सोचिए तो, जब मैंने सोच विचार कर तिलक किया, सगाई पक्की कर दी, फिर अब कैसे कह दूं कि वापस कर दो। लड़की के माता पिता आदि सभी अत्यंत दुख में भर कर बोले, हम समझ गए, इस लड़की के भाग्य ऐसे ही हैं। अब तो लड़की को सुखी करने का एक यही उपाय है कि जब वे बारात लेकर आए, विवाह करने आएंगे, तब हम उन्हें बहुत सा धन दहेज में दे देंगे, और जब भी लड़की की कुछ जरूरत होगी उसकी जरूरतों को हम ही पूरा कर देंगे। कुछ दिन बाद जब लग्न पत्रिका भेजने का समय आया, तब पुरोहित ने लिखकर उसे लाकर श्री नरसिंह जी को दिया। आपने उसे देखा भी नहीं और उसे एक ओर डाल दिया। दैनिक नियमानुसार करताल बजाकर कीर्तन करने लगे। विवाह माघ शुक्ल पंचमी के दिन था। केवल 4 दिन शेष रह गए थे। तब भी श्री नरसिंह जी को उसकी कुछ भी चिंता नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी रुक्मणी के समेत वहाँ पधारे। बोल माता रुक्मणी श्री कृष्ण भगवान की जय। जैसे ही भगवान को आया जाना तो नरसिंह जी बड़े प्रेम से उनके चरणों में लिपट गए और बड़े भाव विभोर हो गए और भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। श्री रुक्मणी जी समेत भगवान श्री कृष्ण के आते ही विवाह की सारी तैयारियां होने लगी। विवाह उत्सव की चहल पहल आरंभ हो गई। जहाँ तहाँ विविध प्रकार के व्यंजन बनने लगे। महिलाएं मंगल गान करने लगी। घोड़ी पर वर को चढ़ाकर नगर में भ्रमण कराया गया। उसके बाद ज्योनार हुई, जिसमें असंख्य मनुष्यों ने आकर खूब अच्छी तरह से भोजन किया। ब्राह्मण भोजन करके सामान घट जाए, नरसिंह जी की हंसी हो जाए, इसी विचार से पारस के नाम पर गठरियों को बांध बांध कर ले जाने लगे। यानी कि जो नरसिंह मेहता जी को कष्ट देना चाहते थे, उनसे बैर रखते थे, उन्होंने बहुत सारे आए और भोजन तो किया ही किया और बहुत सारा सामान गठरियों में बांध कर ले जाने लगे कि कम पड़ जाए और इनकी हंसी हो जाए। परंतु इतना सामान था कि भंडारे में कुछ भी कमी नहीं हुई। इतना सामान बना हुआ था प्रभु की कृपा से। भला जिसका भंडारा करने वाली साक्षात लक्ष्मी माता हो, नारायण हो, तो फिर वहाँ कमी की तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद मुक्तामणि रत्न जटित हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ और पालकी आदि वाहनों से युक्त श्री नरसिंह जी के बेटे की बारात सज धज कर प्रस्थान करने लगी। यानी लड़की के घर की तरफ को बढ़ गई। जब बारात चल पड़ी तब श्री ठाकुर जी ने नरसिंह जी का हाथ पकड़ कहा कि आप बारात के साथ चलें, मैं गुप्त रूप से सब प्रकार से देखभाल करता हुआ चलूंगा। श्री नरसिंह जी ने कहा, प्रभु तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, जो चाहो सो करो, मुझे तो कीर्तन में ही आनंद आता है। आपके इस सुंदर
स्वरूप को हृदय में धारण कर लूं और कमर कसकर हाथ में करताल लेकर आपके गुण यानी कि आपके गुणों का गान करता हुआ चलूं। तब भगवान ने विचारा कि इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, अतः संपूर्ण कार्यभार अब अपने ऊपर ले लिया। सब प्रकार से भगवान ही बारात की सब प्रकार से देखभाल यानी व्यवस्था, खाने पीने की, ठहरने की सब भगवान करने लगे। अतः संपूर्ण कार्यभार अपने ऊपर भगवान ने ले लिया। बारात चढ़कर समधी के गांव पहुंच गई। चारों ओर यत्र तत्र सर्वत्र बाराती लोग शिविर लगाकर ठहर गए। इसी बीच जिसने सगाई की थी वह पुरोहित बारात देखने के लिए वहां आए। वह अपने मन में फूला नहीं समा रहे थे कि इतने अच्छी बारात, इतने सजे धजे हुए, इतने आभूषणों से वस्त्रों से सजकर आई हुई बारात तो आज तक किसी कन्या की नहीं आई। प्रेम में विह्वल होकर वह यजमान के पास गई और उनसे बोले, आपके पास जितनी राशि है उससे बारात के घोड़ों की घास का भी पूरा नहीं पड़ने वाला है। जाकर के देखे, नगर के चारों ओर बारात ही बारात भरी हुई है। बारात का विचित्र विवरण पाकर बेटे का बाप भी बारात देखने गया। देखकर उसका सब अभिमान दूर हो गया। उसने पुरोहित का आश्रय लिया और बार बार प्रार्थना की कि अब आप कृपा करके मेरी लज्जा रख लीजिए। मैं आपकी शरण हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ इतना है नहीं कि जिससे मैं बारात का स्वागत सत्कार कर सकूं। तब पुरोहित जी उससे बोले, आप सद्भाव पूर्वक श्री नरसिंह जी के चरणों को पकड़ लीजिए और मुझ पर दया कीजिए। आप तो उन्हीं के चरण पकड़ लीजिए जिनकी ये बारात आई हुई है। ऐसी उनसे प्रार्थना कीजिए तो सब काम बन जाएगा। मेरे से प्रार्थना करने से क्या होगा, उनसे ही प्रार्थना कीजिए, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यह सुनकर आंखों में आंसू भरकर लड़की के जो पिताजी थे वो श्री नरसिंह जी के चरण कमलों में पड़कर कहने लगे कि आप प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। नरसिंह जी छाती से छाती लगाकर मिले और बोले कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। श्री श्याम सुंदर के मुख चंद्र का दर्शन कराया और कहा, भगवान का दर्शन कीजिए और आपका सारा काम बन जाएगा। भगवान से प्रार्थना कीजिए और कहा, आप अपना भार इन्हें सौंपकर निश्चिंत हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कन्या पक्ष का सारा कार्यभार फिर श्री बलराम जी को सौंप दिया। मैं घर आती हूँ, यानी लड़की की तरफ से आप देखभाल करो और लड़के की तरफ से मैं देखभाल करूँगा। बड़े समारोह के साथ श्री नरसिंह जी के पुत्र का विवाह हुआ। घराती बराती सभी भक्ति भाव में विभोर हो गए। इस प्रकार से बड़े धूमधाम से विवाह हो गया और नरसिंह जी की जो भक्ति भाव से प्रसन्न होकर बलराम जी और कृष्ण और रुक्मणी जी ने सारी बारात का कार्य अपने ऊपर संभाल लिया। बड़ी धूमधाम से नरसिंह जी के पुत्र का विवाह हो गया और कन्या घर में आ गई। घर में आकर के सारे जितने नियम होते हैं वो सारे किए और फिर भगवान उनको आशीर्वाद दे करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार से भक्तजनों, ये नरसिंह जी की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।